सो अकाउंटिंग में जो चीज़ हमें क्रिएट करनी होती है वो होता है एक अकाउंट, खाता। और एक खाता दिखता कैसा है? एक खाता जैसे कि मैंने यहाँ नीचे बनाया है कैश अकाउंट, कुछ इस स्ट्रक्चर का दिखता है। दो साइड्स होती हैं, डेबिट जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं DR डॉट, क्रेडिट जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं CR डॉट। दोनों साइड्स पर मेजरली 4 कॉलम होते हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चौथा एक फॉर्मेलिटी के वे में होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे स्किप कर दिया है। 3 कॉलम्स जो आपने दोनों साइड रिपीट करने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट जिसमें तारीख डलेगी, पर्टिकुलर्स जिसमें दूसरे खाते का नाम डलेगा, जिसकी वजह से ये खाता, जैसे मैंने कैश अकाउंट लिखा है तो मैं दूसरे खाते का नाम यहाँ डालूंगा, जैसे बैंक, कैपिटल या कोई और खाता जिनकी वजह से कैश डेबिट हुआ है। और सेम वे में क्रेडिट साइड पे भी वही 3 कॉलम्स आ रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट में तारीख आ जाएगी, अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा, और पर्टिकुलर्स के अंदर मैं ये दिखाऊंगा दूसरे खाते का नाम जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो कैश की डेबिट साइड पे जो नाम आ रहे हैं उनकी वजह से कैश खाता डेबिट हुआ है, और कितने अमाउंट से हुआ है और किस डेट पे हुआ है वो हम बताएंगे। और जिन अकाउंट्स की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है उनके नाम इधर आएंगे, डेट आएगी, अमाउंट आएगा। टी शेप स्ट्रक्चर होता है यहां पर, ये सेंटर लाइन और ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी वजह से टी शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट डेबिट कहलाती है, राइट क्रेडिट कहलाती है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है DR डॉट, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR डॉट। ये एक बैलेंस से शुरू होता है ये खाता। ठीक है, तो जैसे कैश अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसके डेबिट साइड पे एक बैलेंस हम ओपनिंग में बताते हैं कि कितना कैश हमारे पास पिछले महीने से पड़ा हुआ था, और फिर चीज़ें जो कैश को बढ़ाएंगी वो डेबिट पे आएंगी, जो घटाएंगी वो क्रेडिट पे आएंगी, उनके नाम आएंगे। लास्ट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ कैश के लिए था, बहुत सारे खाते बनते हैं अकाउंट्स में, और उन सब खातों में डेबिट और क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है, तो आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।